on the series of the ZAT 2022 questions section QADI, and we will discuss here question number 9 to 12. So I am Rakhi Elat Nirwal, and I'm taking the session on the previous year questions, and you know previous year questions plays an important role in your preparation to get the admission into a good base school. So let's start. And so this is the question number 9. Nadeem age is a 2-digit number x squaring which yields a 3-digit number. That means 2-digit number उसका age है, and if I do the square तो 3 digits आना चाहिए. Whose last digit is y. ठीक है, तो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट बताना है कि which statement is sufficient to give the answer. तो this is the question of the data sufficiency. तो बच्चे यहाँ पे x का स्क्वायर करने के बाद में 3-digit नंबर एंड लास्ट डिजिट इज y. स्टेटमेंट 1 इज सेइंग y इज अ प्राइम नंबर. तो अगर मैं स्टेटमेंट 1 लेती हूँ तो y एक प्राइम नंबर होना चाहिए. तो ऑप्शन हो सकता है 1, 3, 5 एंड 7. बट 3 एंड 7 can't be the last digit of any perfect square. So there are two options, 1 and 11. तो सॉरी 1 and 5. तो 1 में क्या क्या हो सकता है 11, 21 एंड 31 बिकॉज 41 का स्क्वायर 4 डिजिट में आता है. एंड 5 के लिए 15 एंड 25 ये हो सकता है. तो यहाँ पे तो मेरे पास काफी सारे ऑप्शंस हो गए 11, 21, 31, 15 एंड 25. सो स्टेटमेंट 1 इज नॉट इनफ टू गिव द आंसर, इज नॉट सफिशिएंट. नाउ स्टेटमेंट 2, y इज 1/3 ऑफ x. y जो है आपका 1/3 होना चाहिए x का. बच्चे 11 का 1/3 तो पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज इट विल बी अ डेसिमल वैल्यू. तो 11 कैंसिल. 31 का आपका 1/3 नहीं हो सकता. 25 का आपका 1/3 नहीं हो सकता. अब आपके पास है 21 एंड 15. अगर हम 21 का 1/3 करते हैं तो ये लास्ट डिजिट y आपका 7 आएगा, जबकि y 7 नहीं हो सकता. y कैन बी ओनली 1 एंड 5. सो 21 इज ऑल्सो कैंसल्ड आउट. अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 15 बचा है. तो 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 225. 15 का अगर आप 1/3 करते हैं तो आपके पास 5 आ जाएगा. सो बोथ द स्टेटमेंट आर रिक्वायर्ड टू टेक द टू गिव द आंसर. तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में even taking it is necessary and sufficient to take 1 and 2 together. So option number 5 will be your correct answer. तो वो मतलब एक यहाँ पे वैल्यूज लेनी थी और इजी टू मॉडरेट लेवल का आपका एक क्वेश्चन था. सो नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? A tall tower has its base at a point K. ठीक है, एक टावर है जिसके बेस पे एक पॉइंट आपको दिया हुआ है. दिस पॉइंट इज K. 3 points A, B and C are located at a distance of 4, 8 and 16 meter respectively from K. तो K से 3 पॉइंट मैंने यहाँ पे दिया हुआ. A पॉइंट है 4 मीटर की डिस्टेंस पे, B पॉइंट है टोटल 8 मीटर की डिस्टेंस पे एंड C पॉइंट इज टोटल 16 मीटर डिस्टेंस पर. आपको दिया हुआ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम A and C are complementary. That means if this angle is theta, then this angle will be 90 minus theta. What is the angle of elevation of the tower top from the B? आपको यहाँ पे B से बताना है कि कितना एंगल होगा. तो इफ आई अज्यूम, तो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द हाइट एंड डिस्टेंस. तो हाइट एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको ये टॉपिक भी कवर करना है. तो इफ आई टेक द हाइट ऑफ द टावर इज h. सो अगर मैं यहाँ पे A से पॉइंट लेती हूँ तो tan थीटा हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन A के बीच की डिस्टेंस कितनी है 4. अगर मैं C से लेती हूँ एंगल तो ये हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो 16 एंड वी नो tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा. इफ वी मल्टीप्लाई दीज टू वैल्यू tan थीटा इनटू cot थीटा कितना होता है 1 होता है and this is equal to h by 4 into h by 16. so h square equal to 64. तो h की वैल्यू आ जाएगी आपके पास यहाँ पे 8 मीटर. तो आपको h का वैल्यू मिल गया. अगर आपको h का वैल्यू मिल गया, नाउ यू कैन टेक द दिस ट्राइंगल जो आपका B से जा रहा है. जस्ट सपोज दिस पॉइंट इज P. तो PBK. तो यहां से आपका जस्ट अल्फा, तो tan अल्फा की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर मींस 8 है आपके पास में और बेस कितना है बेस है आपके पास 8. तो 8 by 8 इज 1 एंड tan में किसकी वैल्यू 1 होती है? tan में वैल्यू होती है 145 डिग्री की. सो एंगल B का वैल्यू जो हो जाएगा वो आपके पास 45 डिग्री हो जाएगा. सो ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था. सो नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? Madura Fruits Company is packing 4 types of fruits into boxes. There are 126 oranges, 162 apples, 198 guavas, and 306 are pears.
The fruits must be packed in such a way that a given box must have only one type of fruit and must contain the same number of fruits contained as any other box. What is the minimum number of boxes that must be used? इस टाइप के क्वेश्चंस हमने पहले भी डिस्कस किए, तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट जरूर चेक करना, क्योंकि आई ऑलरेडी डिस्कस द कैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कैट 2021 के मैंने तीनों स्लॉट के क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं और जेड के भी अभी डिस्कशन चल रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन आपका बेसिकली एचसीएफ का क्वेश्चन है, बिकॉज यू नीड टू फाइंड आउट अ नंबर विच कैन डिवाइड द गिवन नंबर। तो आपको एक ऐसा नंबर चाहिए जो 126, 162, 198 एंड 306 को कंप्लीटली डिवाइड कर सके, बिकॉज उसने क्या बोला है, आपको इस वे में पैक करना है कि आपके एक टाइप का फ्रूट कंटेन द सेम नंबर ऑफ, मतलब आपके जो बॉक्स हैं एक बॉक्स में एक ही टाइप के फ्रूट आए और सेम नंबर में आने चाहिए। तो दैट मींस वी नीड द एचसीएफ। तो यहाँ पे बच्चे अगर आप 126, 162, 198 एंड 306 का एचसीएफ निकालते हैं, तो अगर मैंने इनका डिजिटल सम किया 628 और 19, 61729, 8917, 9817, 118 और 369, दैट मींस डिजिट का सम आपका 9 है, तो आपके नंबर 9 से तो पक्का पक्का डिवाइड हो जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे 9 लिखती हूँ तो ये हो जाएगा आपके पास में 14, अगर मैं यहाँ पे 9 करती हूँ तो ये हो जाएगा आपके पास में 18। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 9 करती हूँ तो 9 2 जा 18 और 9 2 जा 18, तो 22 आ जाएगा। एंड अगर मैं यहाँ पे करती हूँ तो 9 3 27 एंड 9 4, तो यहाँ पे 9 तो एचसीएफ है। अब आप देखो 14 में, 18 में, 22 में और 34 में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। अगर आप यहाँ से 2 लेते हैं तो ये वैल्यू 7, ये वैल्यू 9, ये वैल्यू 11 और ये वैल्यू 17। अब आपके पास कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है, दैट मींस 9 into 2 दैट इज 18, 18 विल बी द एचसीएफ फॉर द गिवन नंबर। लेकिन सिर्फ आपको एचसीएफ नहीं चाहिए, आपको चाहिए व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बॉक्सेस दैट मस्ट बी यूज्ड। तो अगर आपके पास 126 ऑरेंजेस है और आप 18 की पैकिंग करते हैं, तो आपको यहाँ पे कितनी वैल्यू चाहिएगी, 7। अगर आपके पास 162 एप्पल्स है, आप 18 की पैकिंग करते हो, तो यहाँ पे आपको वैल्यू कितनी चाहिएगी, 9। अगर आप 198 टोटल आपके पास गवावास है और आप 18 की पैकिंग करते हैं, तो टोटल बॉक्सेस चाहिए आपको 11। ठीक है, 306 में आप 18 की पैकिंग करते हो, तो आपको यहाँ पे टोटल वैल्यू चाहिए 17। 11 एंड 9 20, 30 37 और ये हो जाएगा आपके पास 44। मैंने इतना जल्दी डिवाइड कैसे किया, क्योंकि बच्चे 18 आपने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे वैल्यू बची थी 7, यहाँ पे 9, यहाँ पे 11, यहाँ पे 17, तो मुझे डिवीजन में हेल्प कर गया। तो आपका आंसर बना 44। क्वेश्चन इज 44। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है आपके पास में, Shirin draw a circle in her courtyard. She then measured the circle circumference and its diameter with her measuring tape and records them as 2 integers. Okay. तो उसने सर्कल का सर्कमफेरेंस भी मेजर किया है और जो डायमीटर है वो भी, और उसको वैल्यू दी है a एंड b रिस्पेक्टिवली। मतलब a जो है वो उसकी सर्कमफेरेंस है एंड b जो है वो उसने डायमीटर लिया है। She finds that A and B are co-primes, that is their greatest common divisor is 1। भाई co-prime numbers वही होते हैं जिनका common divisor 1 होता है, ठीक है, that means जिनका HCF 1 होता है। She also find the ratio of A raised to B। A raised to B का जो रेशियो है, दिस इज 3.1416, 1416, 1416। तो यू सी अ पैटर्न कि यहाँ पे आपके पास 1416 जो है वो रिपीटेड मोड में है। एंड अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए हो तो क्या होता है कि जो नंबर्स, जितने नंबर्स आपके रिपीटेड मोड में हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1416 के ऊपर बार। तो इसका मतलब होता है कि इसके बाद जो भी वैल्यू आएगी इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ 1416, 1416, 1416 एंड सो ऑन। और जब हम ये बार रिमूव करते हैं तो ये हो जाएगा 3.1416 एंड डिवाइड में आप पॉइंट हटाएंगे यहाँ पे, तो 4 वैल्यू है, तो 4 टाइम्स आपका 9 आ जाएगा। इन द जनरल सिनेरियो अब जब पॉइंट रिमूव करते हो तो डिवाइड में 0 0 10 100 1000 इस फॉर्म में आता है। बट जब हमारे पास एक रिपीटेड मोड में एक वैल्यू होती है तो हमारे पास एक पॉइंट के लिए 9, 2 के लिए 3 के लिए, एंड क्योंकि आपके पास 1416 आपका 4 टाइम्स ऐसे रिपीटेड मोड में था तो बार लगाने के बाद 4 टाइम्स 9 आएगा। तो A अपॉन B, तो उसने बोला A एंड B आर को प्राइम्स। क्या ये को प्राइम है, चेक कर लेते हैं।
डिनोमिनेटर तो आपका 3 से पक्का डिवाइड होगा, न्यूमरेटर की डिजिटल सम कीजिए, 31448 और 19 और 615, दैट मीन्स अभी ये 3 से डिवाइड हो जाएंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये हो जाएगा 310, 3 4 12, 3 7 21 एंड 3 2 6, और ये हो जाएगा 3333। अब आपके पास ये नंबर ना तो 3 से डिविजिबल है न्यूमरेटर वाला, और ना ही आपका ये 11 से डिविजिबल है, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है आपका वो 3 से डिवाइड होगा 9 से, या फिर वो आपका 11 से डिवाइड होगा, न्यूमरेटर है नहीं। दैट मीन्स दीज टू नंबर्स आर को प्राइम टू ईच अदर। अब आपको क्या बताना है, a माइनस बी, तो 1 अपॉन b इज 10472 अपॉन 4 टाइम्स 3। नाउ a एंड b आर को प्राइम टू ईच अदर। आपको क्या फाइंड आउट करना है, a माइनस b का वैल्यू। तो a का वैल्यू 10472 एंड b का वैल्यू है 4 टाइम्स 3। जब आप इसे माइनस करोगे तो इट विल बी 7139। तो 7139 में आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? सो ये थे आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 12 तक। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस the rest of the question from the QA section of ZET exam 2022. So stay tuned guys, and if you are new at this channel, so please subscribe this channel and like the video and press the notification, तो आपके पास जो अपकमिंग वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन टाइम पे आता रहेगा, एंड अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। सो थैंक यू सो मच गाइज।